शाम को स्कूल कॉलेज से आजाद होकर, दफ्तरों से आजाद होकर इंसान निकलता है। घर पहुंचता है, थोड़ा खा पी लेता है या भी बाहर ही खा लेता है, जैसा भी है। कॉल करता है गर्लफ्रेंड को, जो भी रहे उसका पार्टनर उसे, और उसके बाद रात में पार्टी करता है। पार्टी करके घर आता है, घर आके लेट नाइट तक दूसरे गलत काम करता है और उसके बाद सो जाता है। सुबह उठते ही, पर कब? सुबह उठते ही ये जो वक्त होता है वो हो जाता है सुबह के 10 बजे, 11 बजे। कई लोग तो रात की पार्टी के बाद दूसरे दिन दोपहर 12 बजे तक उठ पाते हैं, सोए ही पड़े रहते हैं। सुबह का वक्त इनका सोने में जाता है। अगर उठ भी जाते हैं तो इन्हें सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू की जरूरत पड़ती है प्रेशर बनाने के लिए। यह आम बात हो चली। या फिर रात भर अपनी अगली से बतियाते हुए रात कट जाती है और सुबह उठते ही फिर गुड मॉर्निंग बाबू सोना शुरू हो जाता है। इस तरीके से हम शुरुआत करते हैं अपने दिन की। यही हमारी दिनचर्या हो चली। लेकिन जरा जानिए, ये सुबह का जो गोल्डन पीरियड होता है, जिसे हिंदू समाज में ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, उसमें हम किस तरीके से गंदे काम कर रहे हैं, बुरे काम कर रहे हैं, और हमारे साथ इसका हमारे पूरे नेचर पर, हमारी जिंदगी, हमारी किस्मत पर इसका कितना बुरा असर पड़ रहा है, यह आप जानिए इस वीडियो में। सुबह सुबह अगर पापा मम्मी या दादा दादी में से कोई हमें जगा दे तो हम बहुत ही ज्यादा चढ़ जाते हैं, क्योंकि सुबह के वक्त चादर तान के सोने में जो आनंद आता है, आहा हा हा, ऐसा आनंद, ऐसी रिलैक्सेशन तो शायद दुनिया में किसी और काम में नहीं मिलती। हालांकि ऐसी आदतों का हमारे शरीर पर लॉन्ग टर्म में क्या असर पड़ता है वो तो हम सब देख ही रहे हैं। आज ही हमारी इस दुनिया में बार बार बीमार पड़ते हैं, लेकिन ऐसा हमारे बुजुर्गों के साथ नहीं होता था। वो तो 100-100 साल तक जिए हैं, वो भी निरोग। लेकिन ऐसा कैसे? इसके पीछे फैक्टर्स थे, लेकिन उनमें भी सबसे खास था वो ये कि उन्हें ब्रह्म मुहूर्त का ज्ञान था। ब्रह्म मुहूर्त, जिसके रहस्यों से हमारी आज की जनरेशन पूरी तरह अनजान है। क्या है ये ब्रह्म मुहूर्त, कब होता है ब्रह्म मुहूर्त, और क्या है इसके फायदे? आइए जानते हैं। दोस्तों, ब्रह्म का मतलब होता है ज्ञान, मुहूर्त किसी खास टाइम स्पैन या समय अवधि को कहते हैं। दोनों को जोड़ दें तो जो ब्रह्म मुहूर्त आप अक्सर घर के बड़े बुजुर्गों या पंडितों से सुनते हैं, वो शास्त्रों के अनुसार पूरे 24 घंटे का सबसे खास वक्त होता है। दिव्य समय कहे जाने वाले ब्रह्म मुहूर्त को हमारे शास्त्रों में बहुत ही ज्यादा महत्व दिया गया है। माना गया है कि ये नींद से जागने का सबसे अच्छा वक्त होता है। इस मुहूर्त में जागने से उम्र, नॉलेज, ताकत और सौंदर्य यानी बेमिसाल खूबसूरती हासिल होती है। इतना ही नहीं, ब्रह्म मुहूर्त से जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जो आपको हैरान कर देगी। और ये सब ना सिर्फ शास्त्रों के आधार पर कहा गया है, बल्कि इसके साइंटिफिक प्रमाण भी मिलते हैं। ब्रह्म मुहूर्त होता क्या है? कौन सा वक्त ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है? वैसे तो दोस्तों, ये जो ब्रह्म मुहूर्त होता है वो होता है 48 मिनट का समय। ये कब होता है भला? वैसे तो सूर्योदय से पहले के जो 3 घंटे का समय होता है उसे ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। यानी अलग अलग देशों में ब्रह्म मुहूर्त का टाइम अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक जो जनरल कंसेप्शन है ब्रह्म मुहूर्त को लेकर, वो ये है कि सुबह 4:10 से 4:58 तक ये जो 48 मिनट हैं, इन्हें ब्रह्म मुहूर्त बोला जाता है। वैसे हमने आपको पहले ही बताया कि मुहूर्त का मतलब होता है टाइम, और ब्रह्म जो शब्द है ये वृहत से आया है, जिसका मतलब होता है ग्रेट, यानी कि बहुत महान। इस लिहाज से देखें तो ऐसा मुहूर्त जो कि बहुत महान है उसको बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त। साथ ही ब्रह्म का मतलब स्पिरिट भी होता है, यानी कि सोल। हम सब आत्मा है, हम सिर्फ शरीर नहीं, हम शरीर के अंदर रहने वाली आत्मा है। इस हिसाब से वो जो हमारे अंदर सोल है उसके लिए बेस्ट टाइम है ब्रह्म मुहूर्त। वो मुहूर्त जो कि वास्तव में स्पिरिट के लिए है, स्पिरिचुअल नीड्स के लिए है। वो समय जो कि असल में दिन के बाकी समय होते हैं वो नेचर यानी कि प्रकृति के 3 गुणों में बांटे होते हैं। जैसे सुबह का जो समय होता है वो सतो गुणों में होता है, दोपहर का जो समय होता है वो रजो गुणों में होता है, और रात का जो समय होता है वो तमो गुणों में होता है। तो ये समझ लीजिए कि जो इंसान जिस टाइम स्पैन में एक्टिव होगा उसमें वो गुण अपने आप चले जाएंगे, वो उसके भीतर ज्यादा हाईलाइट हो जाएंगे, उसको ज्यादा इफेक्ट करेंगे। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारी अंदर सात्विक गुण ज्यादा रहे, यानी स्पिरिचुअलिटी ज्यादा रहे, तो ब्रह्म मुहूर्त में जगना सबसे बेहतर रहेगा। लेकिन उसके लिए टाइम से सोना बहुत जरूरी है। ब्रह्म मुहूर्त ये एक दिव्य समय कहलाता है। देखिए, दिन के जो समय है वो 3 पार्ट में डिवाइड है, जैसे कि हमने आपको बताया। सतो, रजो, तमो गुणों के इफेक्ट होते हैं जिनमें। हालांकि इसमें सतो बेस्ट है, यानी कि सतो गुण जो होता है वो बेस्ट होता है मॉर्निंग टाइम। लेकिन अफसोस कि इस वक्त ज्यादातर लोग सो रहे होते हैं। इवन आप देखेंगे कि रेडियो में जो गाने बजते हैं वो भी सतो, रजो, तमो गुणों के हिसाब से ही प्ले होते हैं।
सुबह सुबह गाने बजते हैं, हे राम, या फिर जैसे भी कोई भी भजन वगैरह। दोपहर के समय यही रेडियो के गाने बदल जाते हैं और सुनाई आता है दिल कबूतर खाना और किसी का आना जाना, यानी कि बॉलीवुड हॉलीवुड ये शुरू हो जाते हैं इस वक्त। और रात का समय है तो मेटल, रॉक, जैज, पॉप, दुनिया भर की चीजें जो होती हैं वो जाए जाए ऊ करने लगती हैं, बजने लग जाती हैं, यानी तामसिक। इसलिए इवन रेडियो पर भी जो गाने बजते हैं या कई म्यूजिक के शौकीन लोग भी सतो रजो तमो से इफेक्टेड होते हैं, बिकॉज वो टाइम ही ऐसा है। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त, ये जो 48 मिनट जिससे कि दिन की शुरुआत होती है, ये दिव्य होता है वास्तव में। कई लोग मानते हैं कि दिन की शुरुआत 12 बजे के बाद होती है। नहीं, ये सच नहीं है। तारीख भले बदल जाती है लेकिन नए दिन की शुरुआत होती है 4:10 सुबह सुबह। यही स्टार्ट ऑफ द डे होता है। इसलिए दिन की शुरुआत अगर हम जल्दी उठकर करेंगे तो हमारी स्पिरिचुअल लाइफ में हम जॉयफुल रहेंगे और हमारी रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसे भी हम अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, वो भी पूरी ताजगी के साथ, क्योंकि दिन की शुरुआत मतलब ब्रह्म मुहूर्त। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त को थोड़ा और रियलिस्टिक होकर समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल सुबह से रात तक हम दुनिया भर की डिमांड्स को पूरा करने में निकाल देते हैं। दिन से लेकर शाम तक का वक्त हमारे काम धंधे, रोजगार, समाज और परिवार की जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए बीत जाता है। रात के वक्त हमें हमारे लिए थोड़ा समय मिलता भी है, लेकिन तब तक हम इतना थक चुके होते हैं कि हमारे अंदर ऊर्जा, एनर्जी ना के बराबर रह जाती है। इस लिहाज से भी एक ही समय बचता है जब आप तरोताजा होते हैं, जागरूक होते हैं और आसानी से अपने भीतर जाग सकते हैं, आत्म मंथन कर सकते हैं, अपना अच्छा बुरा सोच सकते हैं या फिर अपने अच्छे फ्यूचर की प्लानिंग कर सकते हैं। और वो समय होता है ब्रह्म मुहूर्त का। इसीलिए वक्त आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसका आप बहुत ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, बचपन से ही हमने सुना है, सिर्फ सुना ही क्यों, हमने झेला भी है। जब सुबह सुबह जगाकर पढ़ने के लिए बैठा दिया जाता था, कहते थे कि भोर के समय पढ़ी हुई चीजें हमेशा याद रह जाती। तब ये सब बकवास लगता था। भोर में जगकर पढ़ाई करने पर गुस्सा भी आता था, लेकिन आज समझ आता है कि वो सब ऐसे ही नहीं था। साइंस भी अब इन बातों पर मुहर लगा चुका है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ योग एंड अलाइड साइंसेस के मुताबिक भोर से पहले का वक्त यानी ब्रह्म मुहूर्त में एटमॉस्फेयर में नए बने ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज्यादा हो जाती है। यह ऑक्सीजन आसानी से हमारे शरीर के हीमोग्लोबिन से मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। अब इस ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फायदे क्या क्या हैं, ये भी जान लीजिए। इससे आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि आपकी इम्यूनिटी और इम्यून सिस्टम काफी मजबूत हो जाता है। आपकी बॉडी के भीतर का एनर्जी लेवल कई गुना अधिक हो जाता है। शरीर में ब्लड प्रेशर बैलेंस में रहता है। इसके साथ साथ किसी भी तरह के दर्द, ऐंठन या खराश से राहत मिलती है। वहीं शरीर में मिनरल्स और विटामिन का एब्जॉर्प्शन भी काफी बढ़ जाता है। जाहिर सी बात है कि जब इतने सारे फायदे होने लगते हैं तो शरीर बीमारियों से मुक्त हो जाता है। सुंदरता भी कई गुना बढ़ जाती है। स्किन में ग्लो साफ नजर आने लगता है। हमारे पूर्वज या घर के बड़े बुजुर्ग यूं ही थोड़े ना हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठने को कहा करते थे, खुद को संतुलित रखने के लिए, यानी बैलेंस बनाए रखने के लिए। इस विशेष समय में जगने से कई तरह की मदद मिलती है। धर्मशास्त्र, हिंदू धर्म ग्रंथों और अष्टांग हृदय जैसे प्राचीन ग्रंथ भी ब्रह्म मुहूर्त में जगने की सलाह देते हैं, क्योंकि इनके मुताबिक इस दिव्य समय में ध्यान लगाने से, ज्ञान पढ़ने से या सुनने से, कोई प्लानिंग करने से या फिर आत्मनिरीक्षण करने से बहुत सकारात्मक पॉजिटिव नतीजे मिलते हैं। दोस्तों, ध्यान खुद से मिलने का सबसे अच्छा तरीका है, और जब बाकी दुनिया सो रही है तो ध्यान करने का बेहतर समय और क्या हो सकता है। यह वही समय है जब आपकी सजगता का स्तर सर्वोच्च होता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में की गई पढ़ाई हमें आसानी से समझ आती है। इसके अलावा ब्रह्म मुहूर्त आपको जिस तरह का जागरूकता स्तर देती है और ताजगी देती है, वो अलग ही लेवल का होता है। आपके जीवन को महत्वपूर्ण चीजों की प्लानिंग का सही समय यही है। फिर चाहे ये प्लानिंग्स आपकी फाइनेंशियल जरूरतों से जुड़ी हो या कुछ और। इसके अलावा आपने पूरे दिन क्या किया, कितने बुरे काम किए, इनको इस वक्त याद करें तो धीरे धीरे ये प्रवृत्ति आपके भीतर कम होती जाएगी और आप देखेंगे कि आप पहले से काफी बेहतर इंसान बन चुके हैं। तो आशा करते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त से जुड़ी अहम जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप भी इसे आजमा कर इसका फायदा उठाएंगे तो इस वीडियो को खुद तक सीमित न रखें, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हम जानकारी बाकी लोगों तक भी पहुंचे। मिलते हैं कल एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।